नमस्कार, एक और नए वीडियो के साथ। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मैथमेटिक्स, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था साधारण ब्याज। जितने भी टाइप मैंने आपको सिखाया है वो आप देख लेना पहले के में। अब इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं नए टाइप। ठीक है, तो चलिए फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम यहाँ पर आगे टाइप सीखने जा रहे हैं। तो टाइप नंबर मैंने 9 तक आपको दिया था। अब हम जानने वाले हैं आगे की टाइप, जो कि होने वाला है टाइप नंबर अपना 10। तो इस क्वेश्चन में कैसे आता है वो मैंने आपको यहाँ पर पहले से ही क्वेश्चन लिखा हुआ है। और क्वेश्चन जिस प्रकार से ये दिख रहा है आपको, ऐसे ही देखने को मिलेगा आपको एग्जाम में। बस संख्या केवल चेंज देखने को मिलेंगी। तो क्वेश्चन में पढ़ता हूँ, लिखा है 1750 रेट को 2 भागों में ब्याज पर दिया जाता है। ठीक है, अब ये जो पैसा है इसको 2 भागों में बांट दिया जाता है। और जो पहले वाले को देते हैं 8% और दूसरे वाले को देते हैं 6% पर ब्याज पर। ठीक है, और 1 साल में दोनों पर ऐसा यानी साधारण ब्याज बराबर मिला, पहले भाग पर कितना रेट यानी कितना पैसा उसको दिया गया था, ये हमें ज्ञात करना है। तो इस तरीके जब क्वेश्चन आए तो सबसे पहले जो पैसा लिखा है इसको पहले लिख लीजिए और 2 भागों में बांट दीजिए। तो जैसे कि लिखा है 1750। ठीक है, इसको हमने 2 भागों में बांट दिया। पहला तो था अपना 8% और दूसरा था यहाँ पर 6%। ठीक है, इतना करने के बाद अब यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो वैल्यू निकालने के लिए एक्स लिख देंगे साथ में, इसमें भी एक्स लिख देंगे साथ में। अब यहाँ पर 2 भागों में वह बांट रहा है। 2 भागों में जब बांट रहा है तो 2 का भी अलग अलग पोर्टफोलियो होगा, मतलब कि साधारण ब्याज दोनों का अलग अलग होगा। तो अपना फॉर्मूला क्या लगता है साधारण ब्याज का, पी गुणे में आर इंटू में टी अपॉन में 100। ये अपना फॉर्मूला लगता है साधारण ब्याज का यानी एसआई का। तो दोनों तरफ जो है अलग अलग लगाएंगे, इसका भी लगाएंगे और इसका भी लगाएंगे। ठीक है, तो जो यहाँ पर पी है, मूलधन तो दिया नहीं है, तो मूलधन के लिए यहाँ पर जो एक्स हमने माना है। ठीक है, तो एक्स अपना मूलधन होगा गुणे आर कितना दिया है 8% गुणे टी, टी फॉर टाइम यानी 1 साल बटे में 100। इतना क्लियर, बराबर में। अब दूसरी वाली इसकी पी यानी, अब यहाँ पर जो x इसको माना तो x यहाँ पर नहीं मान सकते क्योंकि सेम सेम हो जाएगा। तो ये जो लिखा है ना 1750, इसमें से माइनस कर देंगे 1। ठीक है, 1750 में से माइनस, मतलब कि अगर हमने x की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू निकालने के बाद 1750 में से वो x की वैल्यू को माइनस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जो है इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी दूसरे वाले की, है कि नहीं। तो यहाँ पर हमने लिख देंगे 1750 माइनस का x। अब तो जैसे यहाँ पर हमने लिखा x, तो x क्या था अपना p था यानी मूलधन था। तो ऐसे ये हो जाएगा 1750 माइनस x, ये अपना मूलधन हो गया गुणे r कितना दिया है 6% गुणे और साल कितनी है 1 साल है बटे में 100। अब ये बराबर का साइन दिख रहा है आपको, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा 100 का 100। ठीक है, अब अपने पास बचा यहाँ पर 4x बराबर, क्योंकि हमने यहाँ पर काट दिया इसको कितनी बार 2 से, तो यहाँ पर 4 बचा और इसको 2 से काट दिया तो 3 बचा। ठीक है, फिर यहाँ पर हम इसको बराबर में लिखेंगे 3 इंटू में, 3 इंटू में कितना है 1750 माइनस का x। ठीक है, अब ये x है, जो ये भी x है तो ये माइनस का है, यहाँ पर ये प्लस का है। तो सबसे पहले तो ये जो x लिखा है ना, इसको हम लिख सकते हैं 3x, क्योंकि यहाँ पर हमने लिखा था 1750 माइनस का x, तो यानी ये ब्रैकेट में था। और जो ब्रैकेट के अंदर जो होता है वो जो ब्रैकेट की बाहर संख्या होती है उसका दोनों में गुणा होता है। जैसे कि 3 का 1750 में गुणा हुआ, देखिए ये लिखा था 3 का 1750 में गुणा और 3 का x में गुणा, तो यहाँ पर 3x हो गया। अब ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये माइनस का जो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि इसका अगर हम पक्षा में करेंगे तो ये माइनस का यहाँ पर आएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का हो जाएगा यानी 7x बराबर में इसका इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1750 का इसमें गुणा कर देंगे
मतलब इसको अगर हम काटना चाहें तो ऐसे भी काट सकते हैं वैसे 7 से, ठीक है, अगर काटना चाहे तो क्या करेंगे, इसको हम काट देते हैं 7 से 1750 को, तो ये हो जाएगा 3 गुणे में 250। अब 3 का 250 में गुणा हो जाएगा ऐसे, ठीक है, यहाँ पर हम लिखते तो x का वैल्यू अपनी निकल के आ गई 750, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर 7 से पहले इसको काट दिया, क्योंकि ये माइनस का था, यहाँ पे प्लस हो गया, और फिर इसको 7x हो गया, और इससे काट दिया तो 3 गुणे में 250, इसका इसमें गुणा कर दिया तो ये है 750 x की वैल्यू। अब x की वैल्यू आ गई तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे 1750 में, ठीक है, माइनस कर देंगे ये हो, तो इसकी वैल्यू आ गई कितनी, 1000 दूसरे वाले की, और पहले वाले की वैल्यू 750, ठीक। अब ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है जिसमें हमें मूलधन नहीं दिया होगा और जिसमें हमें निकालना होगा मूलधन, ठीक है, मूलधन दिया होगा और मूलधन ही उसमें निकालना होगा। तो देखिए एक क्वेश्चन आप लिखिए, नोट करिए। क्वेश्चन में दिया है कि किसी जो मूलधन है, मतलब कोई मूलधन दिया है, मूलधन पर ब्याज मिल रहा है 5%, 5% की दर से 3 वर्ष तक 4 वर्ष के साधारण ब्याज पर अंतर, मतलब 3 वर्ष और 4 वर्ष, 3 वर्ष 4 वर्ष, 3 वर्ष 4 वर्ष का साधारण ब्याज का अंतर, यानी SI अंतर 42, और उसमें जो है मूलधन हमें निकालना है, ये निकालना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सिंपली हमें लिखना होगा मूलधन, ठीक है, मूलधन में ऐसे 2 भाग में डिवाइड कर लें। ब्याज कितना मिल रहा है, 5% का मिल रहा है, तो 5% को क्या बोलते, चलिए ऐसे ही रहने देते, 5% का भी कुछ नहीं करते। 3 वर्ष और 4 वर्ष, तो एक साइड लिखेंगे 3 वर्ष, एक साइड लिखेंगे 4 वर्ष। 5% का ब्याज मिल रहा है, 5 का इसमें भी गुणा कर देंगे, 5 का इसमें भी गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 15। तो ये परसेंटेज आ गया कि कौन से ब्याज में, मतलब कौन सी किस साल में कितना ब्याज मिल रहा है, ठीक है। अब इन दोनों का हम अंतर कर लेते हैं, तो ये जो अंतर आएगा ये 5% का आएगा, ठीक है, 5% का अंतर आया। अब ये 5% को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/20, क्योंकि 5 में कितना होता है, 100 होता है, परसेंटेज हटाएंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 1 में क्या लिखा हमने, 1/20, तो 1/20 गुणे P बराबर में कितना दिया, 42 रुपये। तो अब यहाँ पर इसका हम क्या करेंगे, गुणा करा देंगे 20 का 42 में, तो P बराबर में आ गया 400, नहीं 820 आ गया, 820, ये अपना आंसर आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन में एक ऐसा भी दे सकता है जिसमें मूलधन नहीं दिया होगा, परसेंटेज दिया होगा केवल एक, और 3 वर्ष दिए होंगे, मतलब 2 अलग अलग वर्ष दिए होंगे, इसमें 2 अलग अलग ब्याज दिया था, इसमें 2 अलग अलग वर्ष दिया है, और SI यानी साधारण ब्याज का अंतर देखने को मिला 42, इसमें बराबर था, ठीक है। तो अब हम जानने वाले हैं ये वाला क्वेश्चन, एक और 1550 रेट का मूलधन पहले भाग जो कि 5%, दूसरा भाग जो है 8% उधार पर दिया जाता है, तो एक वर्ष में दोनों पर कुल ब्याज 100 रुपये मिला, तो दोनों भाग अनुपात, इसमें अनुपात में ज्ञात करना है। तो सिंपली क्या करेंगे, ये जो 1550 लिखा है इसको लिखेंगे, इसको 2 भागों में डिवाइड करेंगे, परसेंटेज है 5% और यहाँ पर है 8%, ठीक है। अब परसेंटेज दिया है और क्या दिया है इसमें, 1 वर्ष समय है और ब्याज 100% उसमें ब्याज मिल रहा है 100 रुपये। तो ये जो पैसा है और ये भी पैसा है, इसको हम कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर कैसे करेंगे, ये जो 100 लिखा है इसको हम ऊपर लिखेंगे और ये जो 1550 लिखा है इसको हम नीचे लिखेंगे, गुणे में कर देंगे 100। तो इसको कंपेयर करने के बाद जो हमारा बीच की वैल्यू निकल के आएगी, इन दोनों के बीच की वैल्यू,
जो कॉमन रहेगा दोनों में वो निकल के आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो ख़त्म। तो इसको अगर हम काटेंगे तो यहाँ पर आएगा अपना 200 बटे में कितना 31, 231। इसको यहाँ पर गुणा कराएंगे 231, 200 बटे में 31। अब ध्यान दीजिए नहीं बात, इसको कैसे इसमें गुणा कराएंगे, करने का तरीका देखिए। ये जो 31 है केवल इसी का गुणा करना है, ये 200 है इसका गुणा नहीं करना है। इसमें गुणा कर दिया और इसका इसमें गुणा कर दिया, और इसमें भी इसमें गुणा होगा 31 का, इसमें भी गुणा होगा। तो ये तो अपना ख़त्म हो जाएगा, केवल यहाँ पर 200 बचेगा और इसका गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर होगा 48:45। इसमें इसका गुणा कर दिया और फिर 200 और जो इसमें गुणा किया अंतर कर लेंगे, 48 आया। इसमें गुणा कर दिया, फिर 200 में से माइनस कर देंगे इस संख्या को, तो ये 45 आ गया। अब ये 45 आ गया। अब ये कट रहा है तो काट देंगे, तो ये भी कट रहा है कितने से, 2 से कट रहा है कि 5 से कट रहा है, 3 से कट रहा है। तो 16:15। तो अनुपात जब भी क्वेश्चन आए तो अनुपात निकालने के लिए इस प्रकार से करेंगे। ठीक है, जो भी रेट दिया है उसको रेट को कंपेयर कर लेंगे और फिर 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसको लिख लेंगे और फिर नीचे वाली संख्या का दोनों परसेंटेजों में गुणा कराएंगे। गुणा कराने के बाद अंतर कर देंगे, जो भी संख्या है ना, जैसे 200 थी, अंतर करने के बाद अब अनुपात आ गया। अब टाइप नंबर 11 सीखने वाले हैं। जो लिखा है कि एक दुकानदार पहले 5% पर सामान देता है। तो एक दुकानदार है जिसने 5% का सामान दिया। ठीक है, अब यदि वह ब्याज लगा दे, उसी सामान पर उसने ब्याज लगा दिया 2% का, तो बढ़ा दे। अब उसने 5% में 2% जोड़ दिया, 2% जोड़ दिया, कितना हो गया ये 7% हो गया। ठीक है, 2% इसमें जुड़ गया। उसे 50 रुपये ज़्यादा ब्याज अधिक मिलेगा, मूलधन क्या होगा। इसमें हमें पी निकालना है। तो ये R1 है। R1 कैसे मानेंगे, क्योंकि जो परसेंटेज है, जो ब्याज है ना, ये है R1 और ये R2, ये बढ़कर इतना हो गया 7%। अब दोनों का हम यहाँ पर अंतर कर लेंगे, कितना परसेंट अंतर देखने को मिल रहा है, 7 और 5 का। तो 2% का अंतर देखने को मिला, अंतर यानी माइनस करना। ठीक है, अब गुणा कराएंगे P बराबर में पैसा कितना दिया है 50। तो यहाँ पर 2% को ऐसे लिख सकते हैं, 2/100 गुणे P। 2 से 100 को काटेंगे तो 1/50 गुणे बराबर में 50। 50 का 50 में गुणा हो जाएगा। तो बताइए P बराबर में कितना आ गया 2500। अगला टाइप सीखने जा रहे हैं, टाइप नंबर 12, जिसमें क्वेश्चन में हमें किस्त दी होगी। मान के चलिए कोई व्यक्ति है जिसने अगले व्यक्ति को इतने परसेंट पर या इतने ब्याज पर किस्त दी, तो उसको कितनी राशि मिलेगी, इतना सब पैसा मिलेगा, यानी ये किस्त वाला टाइप है अपना। तो इसमें जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ। देखिए, जैसा कि मैंने एक क्वेश्चन लिखा है कि 3 बराबर किस्तों में पैसा वापस करना है। यदि ब्याज की दर, यदि उसको ब्याज देना है 5%, तो 3 वर्ष में 630 रुपये गया, तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी। तो जब भी इस तरह की क्वेश्चन आए तो कितनी किस्त है इसमें, 3 किस्त हैं। एक हाँ ना, शुरुआत में लिखा है तो ऐसे लिखेंगे, थर्ड, सेकंड और फर्स्ट। अब इसको ध्यान नहीं देंगे, इस पर, इन दोनों पर ध्यान देंगे। तो 3 किस्त है ना, तो 2 पर ध्यान देंगे, 2 का उसमें गुणा करेंगे। जैसे देखिए, किस्त मान के चलिए अपना 100% है, 100% अपना जो है पैसा रहेगा। ठीक है, भले ही आगे चल के ये जो पैसा है इस पर ध्यान नहीं देना है आपको, यहाँ पर फर्स्ट में 100 लिखना है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में। और जो एक्स होगा वो अपनी वैल्यू निकल के आएगी, यानी अपना आंसर निकल के आएगा। ठीक है, तो फिर अपना समझ में आएगा कि कितनी किस्त कितने में गई। सेकंड जो है इसमें भी 100 लिखेंगे और साथ में एक्स जोड़ेंगे। यहाँ भी हम जो है 100 लिखेंगे, साथ में एक्स जोड़ेंगे। अब जो ब्याज है
ब्याज का सेकंड में गुणा कराएंगे। 100 ब्याज की दर 5%, तो 5% है तो 100 पर अगर जुड़ेगा 5% कितना हो जाएगा? 105% हो जाएगा, 105%। और इसमें जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी यहाँ पर जो है फर्स्ट वर्ष, सेकंड वर्ष, थर्ड वर्ष, यानी 3 वर्ष की 3 बार की बात है। तो एक का पहले 5 में गुणा कराएंगे, इसका 1 गुणे 5, 5 क्या है यहाँ पर? ब्याज की दर है। फिर 1 का गुणा कराएंगे 5 में, नहीं 2 का गुणा कराएंगे, 2 का 5 में गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा? 10, और 10 इसमें जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा ये? 110 एक्स। तो देखिए फर्स्ट है, फर्स्ट को ऐसे लिखेंगे 100 एक्स, सेकंड है इसमें लिखेंगे 100 एक्स 1 गुणे में 5, ठीक है, क्योंकि इसका हमने ले लिया 1। अब जो थर्ड है इसका हमने ले लिया 2, जैसे कि सेकंड किस्त ये है ना, तो इसका 2 ले लिया और गुणा करा दिया, कितना? 5 का गुणा करा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो थर्ड का यहाँ पर निकल के आएगा 110, इसी में जुड़ गया 100% में, 100 में जुड़ गया। 100 क्या है इसमें? मूलधन है वो अपना, उसका किस्त का पैसा। तो इसमें अब इसको जोड़ लेंगे 100, 105 और 110, तो जोड़ लिया तो कितना हो गया ये? 315 एक्स बराबर में कितना दिया? 630। अब इसको इससे काट देंगे तो x बराबर में कितना आ गया? 2। x की वैल्यू निकल के आ गई। अब इसमें गुणा करा देंगे 2 का, यहाँ भी गुणा करा देंगे 2 का, और यहाँ भी 2 का गुणा करा देंगे, तो ये हो जाएगा कितना? 200, ये भी 200 और ये भी 200, 200 200 की किस्त गई, ठीक है, तीनों। ठीक ऐसे ही क्वेश्चन एक और करते हैं। इसमें लिखा है 3 बराबर किस्तों में। अब ऐसा ही क्वेश्चन आया 4 बराबर किस्तों में। ठीक है, 4 बराबर किस्तों में पैसा वापस करना है। यदि ब्याज की दर 5% हो तो आगे है 4 वर्षों में कितना दिया है पैसा? 6450। यहाँ पर 630 है और यहाँ पर है 6450, ठीक है। दिया गया हो तो प्रति किस्त की राशि कितनी है? तो यहाँ पर 4 वर्ष है, ये मैं लिख देता हूँ 4 वर्ष। ये दोनों चीज़ चेंज है, बाकी सेम ऐसे ही है, 5% है वो। तो 4 वर्ष है ना, तो लिखेंगे पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब इसका इसमें जुड़ेगा कितना हो जाएगा? 5। पहले लिखेंगे 100, 100 एक्स, 100 एक्स, 100 एक्स, 100 एक्स। अब ये फर्स्ट है, फर्स्ट इसमें जुड़ेगा, फर्स्ट का इसमें गुणा होगा, 5% है ना, 5%, तो 5 गुणे में 5 गुणे में 1, इसका इसमें ये है ना फर्स्ट, तो इसका एक आ गया यहाँ पर, और 5%, तो 5% लिख दिया। फिर ये 2 है तो 2 लिखा, 5% है 5%, ये 3 है तो 3 लिखा, कितना है? 5% है, ठीक है, 5% है। 5 का 1 में हो गया गुणा, तो 5 आ गया, यहाँ पर ये 10 आ गया, और ये यहाँ पर ये 15 आ गया। अब ये 5 इसमें जुड़ेगा 100 में, 105, 10 100 में जुड़ेगा, 10 100 में जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 110, और फिर 100 में जुड़ेगा 15, 115। अब इनको तीनों संख्या को जोड़ देते हैं, तीनों नहीं, ये भी है 100, 100, 105, 110 और 115, इसको जोड़ दिया तो कितना हो गया? 430 एक्स बराबर में पैसा कितना दिया था? 6450। तो एक्स की वैल्यू आ गई कितनी? इसको इसने काट दिया तो 15 आ गई वैल्यू एक्स की। तो इस प्रकार से खोजना है क्वेश्चनों को। अब ये एक्स वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ इसका गुणा हो जाएगा 100 गुणे में 15, 100 गुणे में 15, 100 गुणे में 15,
तो प्रत्येक किस्त की यहाँ पर राशि निकल के आ गई। राशि तो पूछा था, सेम ऐसे क्वेश्चन था ये भी। तो 15 गुणे 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1500। 1500 गई हर एक किस्त। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे करेंगे और अगले वीडियो में मिलते हैं।